वोट चोरी की खुली पोल, संस्कार सिखाने वाले बीजेपी प्रोफेसर राकेश सिन्हा पर वोट चोरी का आरोप। 1 साल में 2 वोट। बिहार से दिल्ली तक वोटर फ्रॉड पर मचा बवाल। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हुई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व सांसद और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा को वोट डालने के लिए ही घेर लिया। दोनों पार्टियों ने राकेश सिन्हा पर वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया। आरोप इसलिए लगा क्योंकि राकेश सिन्हा ने 10 महीने पहले हुए दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला था और आज हुए बिहार चुनाव में भी मतदान किया। सवाल उठाए गए कि 10 महीने के अंतराल में राकेश सिन्हा 2 राज्यों वोट कैसे डाल सकते हैं। इसी साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब राकेश सिन्हा ने नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए वोट डाला था। बाद में सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की और आज बिहार में मतदान था। राकेश सिन्हा ने एक बार फिर नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वोट भी डाला और फोटो भी शेयर कर दी, लेकिन इस बार ऐसा करना उनके लिए समस्या बन गई। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया गर्मा गया है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव में वोट दिया, फिर 6 नवंबर 2025 को बिहार इलेक्शंस में वोट दिया। बीजेपी वोट चोरी की कलई खुल गई। सोचिए, ये बात राकेश सिन्हा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़े गर्व से कबूली है। सौरभ भारद्वाज नाम के एक्स यूजर ने लिखा, वोट चोरी 3। भाजपा के राज्यसभा सांसद और सबको संस्कार सिखाने वाली आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और आज बिहार चुनाव में भी वोट डाला। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये बिहार का पता चाहकर भी नहीं दिखा सकते। आपको लगता है कि भाजपा सरकार की चोरी पकड़ लेंगे तो ये सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये खुल्लम खुल्ला चोरी करेंगे। आज भी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर फर्जीवाड़ा जारी है। कोमल नाम की यूजर ने एक्स पर लिखा, राकेश सिन्हा फंस गए। फरवरी 2025 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने दिल्ली में वोट डाला। उनकी पत्नी अब भी दिल्ली की वोटर है। अप्रैल 2025 में उन्होंने अपनी दिल्ली वाली वोटर आईडी रद्द करवाई और बिहार की बनवा ली, ये कहते हुए कि अब वो बिहार में शिफ्ट हो गए हैं। मजेदार बात यह है कि सितंबर 2025 तक वो DU के प्रोफेसर के तौर पर DU चुनावों में वोट भी दे रहे थे और कॉन्क्लेव में हिस्सा भी ले रहे थे। एक और एक्स यूजर ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत को टैग करते हुए लिखा, राकेश सिन्हा वाला मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे वोट चोरी पर अगली बड़ी पड़ताल का मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी ने लगभग 50 लाख वोटरों को महाराष्ट्र और दिल्ली में वोट डलवाया और अब उन्हें बिहार में वोट देने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। तीनों राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की वोटर लिस्ट तुरंत स्कैन करके आपस में मिलाई जाए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। रियल टाइम में हो रहा है वोट चोरी का खुलासा। वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि आरएसएस प्रचारक और जाना पहचाना चेहरा है राकेश सिन्हा। उन्होंने कुछ ही महीनों के अंतर में 2 अलग अलग राज्यों में वोट डाला है। ये काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत सजा योग्य अपराध है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने अपना वोटर आईडी दिखाकर जवाब दिया है जिसमें बिहार का पता लिखा है, लेकिन वे अब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या कोई व्यक्ति जो दिल्ली में रहता और काम करता है वो अपने गांव या मूल स्थान बिहार में वोट डाल सकता है? एक ही बात समझ आती है, या तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया है और हमेशा के लिए बिहार शिफ्ट हो गए हैं। वहीं कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने भी सिन्हा पर निशाना साधा। उन्होंने उनके दोनों पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि ये कौन सी योजना के तहत हो रहा है। इन आरोपों पर राकेश सिन्हा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि फरवरी में हुए चुनावों के दौरान उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, लेकिन बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण उन्होंने अपना पता बदलकर बिहार के बेगूसराय के मानसेरपुर कर लिया था। संघ विचारक राकेश सिन्हा ने इन आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा करने की भी चेतावनी दी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।